अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 14 इंच का टीवी है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये रेड लाइट भी शो कराता है और स्क्रीन में से इसकी जो कि ऊपर और नीचे से स्क्रीन नहीं होती और सेंटर में स्क्रीन नज़र आती है। तो अब मैं आपको इसकी जो कि ऑन करके इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और किस तरह की ये स्क्रीन शो कराता है। तो आप देख सकते हैं ये इसने रेड लाइट भी शो करा दी है और आप देख सकते हैं इसने पिक्चर लेकर आई है जो कि स्क्रीन वो इसका ये वाला एरिया भी नहीं नज़र आ रहा और ऊपर वाला एरिया भी नहीं नज़र आ रहा और इसके सेंटर में इसकी थोड़ी थोड़ी सी जो कि लाइनें वो नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं जी। तो अब हम इस टीवी को ओपन करेंगे और फिर चेक करते हैं कि इस हमारे टीवी में ये क्या मसला है और कौन सी इसकी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकत कर रहा है। चेक करेंगे क्या इसके सिस्टम एरिया में मसला है, क्या पावर सप्लाई में मसला है, ये इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये इस तरह की स्क्रीन शो करा रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम इसको पावर तार लगाते हैं और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो ये इसके 110 सही वोल्टेज आ रहे हैं, ये 187 ये भी ठीक आ रहे हैं जो बेस के ऊपर जाते हैं, ये 25 वोल्टेज, ये 13 रेगुलेटर के और ये हमारे ऑडियो के 16 वोल्टेज ये भी ठीक आ रहे हैं। और उसके बाद ये हमारा 78040 इसके ऊपर भी ठीक वोल्टेज आ रहे हैं। और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसके 18 वोल्टेज आ रहे हैं क्योंकि टीवी हमारा ऑन है। और ये 13 आ रहे हैं, ये 8 वोल्टेज 9 वोल्टेज ये भी ठीक आ रहे हैं, ये 13 और ये 5 वोल्टेज ये भी वोल्टेज हमारे ठीक आ रहे हैं। और अब हमारे ये 8-9 वोल्टेज ये भी ठीक आ रहे हैं। तो आगे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर 1.56 2.2 ये वोल्टेज आने थे और इसके वो ये नहीं आ रहे। ठीक है जी, चैनल के ऊपर भी इसके चेक कर लेते हैं। तो चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हमारा मसला जो भी इसको सिस्टम आईसी का है क्योंकि हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं है, जिस तरह हमारा टीवी स्टैंड बाई में चला जाता है। तो एक तो हमें एक ये चीज़ मसला नज़र आया है कि इसका ये जो 5 वोल्टेज वाला कैपेसिटर है इसको नेगेटिव नहीं मिल रहा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम साथ लगाते हैं और उसके बाद इसको पास देकर ऑन करते हैं। क्या ऑन होता है कि नहीं होता, क्या स्टैंड बाई की हालत में तो नहीं है।
और अब हम टीवी को इसको स्टैंड बाई से आउट करते हैं। तो अभी भी ये हमारा टीवी नहीं ऑन हुआ। और अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते इसके वोल्टेज आ गए हैं और जो हमारा टीवी है स्टैंड बाई से ऑन हो चुका है। ठीक है जी, एक तो ये स्टैंड बाई था और दूसरा इसके ये वाला जो कि कैपेसिटर का नेगेटिव एरिया है उसको वोल्टेज ही नहीं मिल रहा था। ये इसका पॉजिटिव है 5 वाला और ये नेगेटिव, और यहीं वोल्टेज इसको सिस्टम को जाते हैं। ठीक है जी, वो फिल्टर होकर नहीं जा रहे थे जिसकी वजह से ये स्टैंड बाई की हालत में था। तो अब मैं आपको इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसकी स्क्रीन बिल्कुल साफ़ और सही क्लियर नज़र आ रही है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।